अस्सलाम वालेकुम ऑल टू इकोनॉमिक लवर्स। आज हम फोर्थ चैप्टर का जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर के ऊपर था, द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर चेंज इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी वाला जो कोर्स है अकबर जैदी साहब का, उसका जो फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, उसमें एक बॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट, क्लासेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो प्रिवेल करती हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में है वो हम आज पढ़ेंगे। Basically, there are 5 distinct classes in agriculture sector of Pakistan. ठीक है, 5 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? लैंड लॉर्ड्स हैं, ठीक है, फिर फार्मर्स आते हैं, फिर फैमिली फार्मर्स आते हैं, फिर शेयर क्रॉपर्स आते हैं और फिर वेज वर्कर्स आते हैं। ठीक है, अब इन सब को एक दफ़ा डिटेल में देख लेते हैं। बेसिकली जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं वो ओन करते हैं लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, ठीक है, और या तो अपने लैंड को रेंट पे देते हैं, ऑलमोस्ट ऑल इन अ स्मॉल पोर्शंस। ठीक है, सिर्फ सारा लैंड वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही किसी बंदे को रेंट पे दें, वो स्मॉल पोर्शंस में जो अपना लैंड है वो लोगों को रेंट पे देते हैं और उस पर कल्टिवेशन करवाते हैं। ठीक है, दे डू नॉट लीज लैंड फ्रॉम अदर्स, उनको किसी और से बोरो करने की लैंड जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास खुद बहुत ज़्यादा लैंड होता है। ठीक है, लेबर इज एंटायरली प्रोवाइडेड बाय द शेयर क्रॉपर्स हाउस होल्ड। ठीक है, यहाँ पे जो लैंड ओनर्स हैं उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को हायर किया होता है और शेयर क्रॉपर्स जो है वो लेबर वर्क जो है वो अपने खुद भी प्रोवाइड करते हैं और अपने हाउस होल्ड जो मेंबर्स हैं उनसे भी लेते हैं। सिंध की अगर बात करें तो शेयर क्रॉपर्स जो है वो उनका कोई खास रोल नहीं होता इन द प्रोडक्शन डिसीजन। ठीक है, प्रोडक्शन का डिसीजन जो सारा लेना है वो या तो लैंड लॉर्ड लेता है या फिर कामदार जो होते हैं वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड ने आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई बंदा रखा हुआ होता है। ठीक है, सुपरवाइजर टाइप एक बंदा रखा हुआ होता है जो कि सुपरविजन करता है जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी, उसके पास डिसीजन पावर होती है। ठीक है, और इससे अगला इसका जो सिग्निफिकेंट एक और फीचर ये है कि प्रॉफिट्स एंड रिवॉर्ड्स जो हैं इसमें एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि सिर्फ रेंट दिया जाता है या फिर उनको पे दी जाती है। जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं उनको पे किया जाता है इसमें। सेकंड सिस्टम जो फार्मिंग सिस्टम में है, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम में जो सेकंड क्लास है वो है फार्मर्स की। ठीक है, ये बेसिकली ये भी रिच फार्मर्स होते हैं लेकिन लैंड ओनर्स या लैंड लॉर्ड से थोड़े ये इनका जो लेवल है उनसे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये भी रिच फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं या इनको पीजेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और ओन मोस्ट और सम ऑफ द लैंड दे कल्टीवेट एंड डू नॉट रेंट और लीज देयर लैंड टू अदर्स। ठीक है, ये ज्यादातर लैंड जो है खुद ही कल्टीवेट करते हैं, लोगों को लीज पे या रेंट पे नहीं देते। ठीक है, इन्होंने आगे सुपरवाइजर्स हायर किए होते हैं और वो सुपरवाइजर जो है वो लेबर हायर करती है जो कि लैंड के ऊपर काम करते हैं। लेबर इज द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड सरप्लस वैल्यू ऑफ कैपिटलिस्ट फार्मर। लेबर जो है वो बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है वहां पे। ठीक है, और सरप्लस लेबर जो है या सरप्लस जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो भी सिर्फ लेबर की वजह से होती है। फ्री लेबर्स आर हायर्ड फॉर वेजेस। ठीक है, फ्री जो लेबर्स हैं यानी जो इनके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड जो है लेबर, उनको हायर किया जाता है और उनको दिहाड़ी के उसके ऊपर या डेली वेज के ऊपर या जो है मंथली वेज के ऊपर या सीजनल इवन वेज भी उनको दी जाती है। रिच पेजेंट्स डू नॉट सेल देयर लेबर पावर टू अदर्स। जो रिच पीजेंट्स हैं वो अपनी लेबर पावर जो है वो दूसरों को सर्व नहीं करते, यानी खुद कहीं पे भी एज अ लेबर या एज अ पीजेंट या कहीं पे अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। दे ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, वो सिर्फ प्रोडक्शन को खुद ऑर्गेनाइज करते हैं और जो लेबर उनकी लैंड पे काम कर रहे होते हैं उनको सिर्फ सुपरवाइज करते हैं। थर्ड कैटेगरी जो आती है इसमें वो फैमिली फार्मर्स की है। ठीक है, फैमिली फार्मर्स आर आल्सो कॉल्ड मिडल पीजेंट्स, इनको हम मिडल पीजेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ फार्मर्स हु मे ओन लीज और रेंट द पार्ट ऑफ लैंड दे कल्टीवेट। ठीक है, अब ये जो है ओन भी कर सकते हैं लैंड, ये इनकी कैटेगरी में ये कुछ हिस्सा जो ज़मीन का है वो इनकी अपनी मलकियत में भी होता है या ये किसी से रेंट पे भी ले सकते हैं। ठीक है, बोरो भी कर सकते हैं। दे हाईली डिपेंड ऑन फैमिली और हाउस होल्ड फॉर लेबर फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, इन ये ज्यादातर बाहर से लेबर को हायर नहीं करते बल्कि फैमिली लेबर्स को ही ये हायर करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में उनकी हेल्प आउट कर सकें। दे डू नॉट वर्क फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए काम नहीं करते, बस जिनको जो इनकी अपनी ओनरशिप में लैंड होता है सिर्फ उसी के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस करके अपना जो बोथ एंड्स हैं उनको मीट करने की कोशिश करते हैं।
चौथी जो फॉर्म आती है इसमें वो शेयर क्रॉपर्स की है। शेयर क्रॉपर्स जो है सिंध में इनको हारीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेंट ऑल द लैंड दे कल्टीवेट एंड शेयर आउटपुट विद लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड जो होते हैं, ये लैंड ओनर्स जो होते हैं, उनके साथ ये अपना कल्टीवेटेड जो आउटपुट होती है वो शेयर करते हैं, ठीक है। और इनका जो पास जो सारा लैंड होता है वो रेंटेड होता है, इनको उसका रेंट पे करना पड़ता है। दे आर पुअर पीजेंट्स बेसिकली, ठीक है। और दे डू नॉट हायर लेबर एंड डिपेंड ऑन हाउस होल्ड लेबर, वो लेबर को हायर नहीं करते और हाउस होल्ड लेबर के ऊपर ही ये बेसिकली डिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं होती कि ये लेबर को आउटसाइड से हायर कर सकें। दे सेल देयर लेबर पावर टू लैंड ओनर्स, ठीक है। जो लैंड ओनर्स होते हैं उनको अपनी लेबर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं टू सप्लीमेंट देयर मीगर इनकम, ताकि इनको जो इनकी जो इनकम है ये बेसिकली नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, जब सीजन नहीं होता क्रॉप का, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे लाइफ स्टॉक पालना और इस तरह की और एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री या फिशरी वगैरह जो होती हैं इनमें भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अपनी सर्विसेज जो है लैंड ओनर्स को प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में ये कुछ वेज लेते हैं या फिर जो कल्टीवेटेड पार्ट होता है उसका शेयर लेते हैं। लास्ट पार्ट जो आता है इस एग्रीकल्चर क्लासेस में पाकिस्तान के अंदर, वो वेज वर्कर्स है, ठीक है। वेज वर्कर्स जो होते हैं बेसिकली लैंडलेस वर्कर्स होते हैं, इनके पास ज़मीन नहीं होती, ठीक है, कोई भी ज़मीन ओन नहीं करते। दे सेल देयर लेबर पावर, ये सिर्फ अपना गुजारा किस तरह चलाते हैं कि अपनी लेबर पावर, अपनी लेबर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं दूसरों को, ठीक है। वर्क फॉर रिच पीजेंट्स और कैपिटलिस्ट, रिच जो पीजेंट्स होते हैं या कैपिटलिस्ट जो होते हैं या लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनके लिए काम करते हैं, उनको अपनी सर्विसेज देते हैं और उनसे इन रिटर्न क्या होता है कि वेज लेते हैं। इनकी जो वेजेस मिलती हैं इन रिटर्न्स ऑफ कैश मिलती हैं। जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी जो उनको जो वेजेस या उनको जो शेयर मिलता था वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ द आउटपुट होता था, ठीक है। लेकिन इनको जो है वो मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कैश मिलता है। दे मोस्टली फाइंड सीजनल वर्क, ठीक है, ये सीजनल वर्क ज्यादातर इन्हें मिलता है, ठीक है। ये अनस्किल्ड होते हैं और ये पुअर बेसिकली वर्कर्स होते हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि नॉलेज जो है वो स्प्रेड हो सके। और वीडियो से रिलेटेड या आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी आप लोगों की क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें।